हेलो साथियों, मैं स्वांच यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज देखेंगे मैं हिंदी की क्लास जो बहुत ही सरल टॉपिक होता है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट होता है। यूपी नेकपाल की भर्ती में जो 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस टॉपिक के माध्यम से क्लियर करेंगे। यानी हमारी ये सेकंड क्लास है और हम पूरा हिंदी का सिलेबस आपको यूपी नेकपाल के लिए कराने वाले हैं। ठीक, तो आज हमारी सेकंड क्लास है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अभी तक जितने परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं मित्रों, उन्हीं प्रश्नों को हम इस क्लास के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न यानी इस टॉपिक में हमने कितने प्रश्न लिए हैं। पार्ट में कितने प्रश्न लिए हैं मित्रों? टोटल हमने 30 प्रश्न लिए हैं। और इसके पहले बारी जो हमारी क्लास हुई है उसमें हम कितने प्रश्न लिए थे? उसमें हमने 50 प्रश्न लिए थे। तो इस प्रकार से हमारे कितने हो गए? 80 प्रश्न हो गए। और हमको कितना करना है इस टॉपिक से? 150 प्रश्न कुल करना है। तो ठीक ना, तो ये क्लास जो होगी यूपी नेकपाल, यूपीएसआई, यूपीपी और सी टेट, यूपी टेट और बीडीओ तथा बीईओ के लिए आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए देखते हैं हमारी पहला क्वेश्चन जो होता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि कलम तोड़ना, लेखन अति उत्तम होना। मित्रों, क्या लेखन अति उत्तम होने का मतलब क्या होता है? कलम तोड़ना। ठीक ना, जिसका लेखन बहुत अच्छा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कलम तोड़ना। इसके बाद होता है हमारा कुलीन, जो अच्छे या उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कुलीन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूप मंडूक, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? कूप मंडूक कहेंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियत्री। स्त्री जो कविता रचती है उसे क्या कहते हैं मित्रों? कवियत्री। स्त्री ऐसी स्त्री जो कविता रचती है, कविता का निर्माण करती है, उसे कवियत्री कहते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों? मितव्ययी, जो कम खर्च करता हो, ऐसा व्यक्ति जो धन को कम खर्च करता हो उसे हम क्या कहेंगे? मितव्ययी कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? मितव्ययी कहेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कालातीत, जो काल से परे हो, जो काल से परे हो उसे क्या कहते हैं? कालातीत कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार, जिसने अभी तक विवाह ना किया हो उसे कुमार कहते हैं। मित्रों, जिसने अभी तक विवाह ना किया हो उसे कुमार कहते हैं। इसी प्रकार से लड़कियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जिस लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई है उसे क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा खंडहर, जो भवन गिर गया हो, जो भवन गिर गया हो या ऐसा मकान जो गिर गया है उसे हम क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं गगनचुंबी। गगनचुंबी, आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है मित्रों? हमारा गगनचुंबी कहलाता है। इसके बाद देखते हैं गोधूलि, संध्या और रात के बीच का जो समय होता है, संध्या और रात के जो बीच का समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? गोधूलि कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मित्रों गोपनीय, जो बात छुपाई जाए, ऐसी बात जो छुपाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? गोपनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपनीय। इसके बाद देखते हैं गिरधारी। गिरधारी, जो पहाड़ को धारण करता हो, जो पहाड़ को धारण करता हो उसे क्या कहते हैं? गिरधारी कहते हैं। आपको वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा बस, और पीडीएफ यदि चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शाश्वत, जो सदा से चला आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं जो निरंतर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? शाश्वत। इसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुष्पद, जिसके चार चार पैर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? चतुष्पद। और चतुष्पद के लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? आइए देखते हैं चौपाया। क्या कहते हैं? चौपाया। चौपाया या चतुष्पद पूछा जा सकता है, या तो आपसे चौपाया पूछा जा सकता है, तो दोनों शब्दों को आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। अर्थात चंद्रमा को किसने धारण किया है? तो भोलेनाथ। ठीक ना, यानी शंकर भगवान ने चंद्रमा को धारण किए हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं मित्रों? चंद्रशेखर कहते हैं। आपको याद रखना होगा कि शिव की पर्यायवाची क्या होती है? चंद्रशेखर भी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौराहा, जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे क्या कहते हैं मित्रों? चौराहा कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा छिद्रान्वेषी। कौन सा क्वेश्चन है? छिद्रान्वेषी, छोटे से छोटे दोष को जानने वाला या खोजने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिजीप्सा। जिजीप्सा, जीने की प्रबल इच्छा। जीने की प्रबल इच्छा जो होती है
उसे हम क्या कहते हैं, जिजिप्सा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद होता है हमारा जारज। अगला क्वेश्चन जो है जारज, जो अवैध संतान हो, यानी ऐसी संतान जो अवैध हो यानी वैध ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, जारज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद हमारा है त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला। त्रिकालदर्शी यानी जो ऐसा व्यक्ति जो तीनों कालों को जानता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं। इसके बाद हम देखें तदर्थ जीविका। क्या है मित्रों, तदर्थ जीविका, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, उसे क्या कहते हैं, तदर्थ जीविका कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशंकु, धरती और आकाश के जो बीच का स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, त्रिशंकु। इसको भी आपको याद रखना होगा। और इसी के लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, अंतरिक्ष। इसके पहले वाली क्लास में हमने इसको कवर किया है। ठीक, या तो अंतरिक्ष आपसे पूछा जाए या त्रिशंकु। ठीक, दोनों एक ही है, यानी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद होता है हमारा दत्तक पुत्र, दत्तक। अगला क्वेश्चन जो है हमारा मित्रों, दत्तक यानी गोद लिया हुआ पुत्र, यानी ऐसा कोई बालक जिसको आप गोद लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं, दत्तक। इसके बाद देखेंगे द्विज, जो दोबारा जन्म लेता है हो, उसे क्या कहते हैं, द्विज। अर्थात जिसका जन्म दोबारा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, द्विज कहते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्दम। दुर्दम, जिसका दमन करना कठिन हो, उसे हम दुर्दम कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जिसका दमन सरलता से हम नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, दुर्दम। इसके बाद हम देखेंगे दवानल, जंगल की आग जो होती है उसको मित्रों क्या कहते हैं, दवानल। आए दिन जंगल में हमेशा आग लगती है, जैसा कि आप न्यूज में देखते होंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दवानल कहते हैं। इसके बाद हम कहेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा होता है हमारा दुर्भिक्ष, ऐसा अकाल की भिक्षा देना भी कठिन हो, यानी ऐसी जब विषम परिस्थिति आ जाती है कि भिक्षा देना भी कठिन हो, तो उसे क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष। क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष। इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मित्रों, दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह करना हमारा क्या कहलाता है, दुराग्रह। यानी ऐसी बात जो उचित ना हो, उसके लिए भी किसी से आप आग्रह करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दुराग्रह। तो इस प्रकार से मित्रों हमारे 30 क्वेश्चन लिए थे और 30 क्वेश्चन क्या हुए, पूरे हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्लस आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताना है। और यूपी नेकपाल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उन प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं, और सारे टॉपिक हम हिंदी में आपको क्लियर कराएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल हमारे चैनल से जुड़े रहना है। तो वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में बताना है। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।